बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन, इसमें हिप फ्लेक्शन है जिसमें एंटीरियर डायरेक्टेड सैजिटल प्लेन रोटेशन जो होती है वो फीमर पे होती है विद रिस्पेक्ट टू पेल्विक गिडल, या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड मूवमेंट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिक सिम्फिसिस। इसमें पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट बताया हुआ न्यूट्रल और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। जैसे कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, ये फैसिलिटेट करता है हिप फ्लेक्शन को, ये प्रमोट करता है स्पाइनल फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन जो होती है स्पाइन की बैकवर्ड पास्ट एनाटॉमिकल पोजीशन जिसे हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। जो रोम है, रेंज ऑफ मोशन जो है स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन की वो कंसिडरेबल होती है सर्वाइकल और लंबर रेंज में। लंबर हाइपर एक्सटेंशन जो होती है इसको रिक्वायर होता है सिर्फ एग्जीक्यूशन of many sports skills including several swimming strokes and high jump, pole vault and numerous gymnastic skills. For example, during execution of a back handspring, जो कर्वेचर होती है नॉर्मली वो प्रेजेंट होती है इन द लोअर लंबर रेन में इंक्रीज 20 फोल्ड। लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट जो होती है स्पाइन की वो अवे होती है फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन और जिसे हम कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन। जो लार्जेस्ट रेंज ऑफ मोशन रोम है जो लेटरल फ्लेक्शन के लिए वो सर्वाइकल रेंज में होता है, जिससे अप्रॉक्सीमेटली होता है वो 9 to 10 डिग्री ऑफ मोशन अलाउड एट C4 to C5। समवट लेस लेटरल फ्लेक्शन इज अलाउड इन द थोरेसिक रेन वेयर जहाँ पे रोम जो है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा वो होता है तकरीबन 6 डिग्री, एक्सेप्ट इन द लोअर सेगमेंट वेयर द लेटरल फ्लेक्शन कैपेबिलिटी मे बी एज हाई एज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डिग्री। लेटरल फ्लेक्शन जो होती है लंबर स्पाइन की वो भी ऑर्डर तकरीबन 6 डिग्री पे आती है एक्सेप्ट L5 to S1 वेयर इट इज़ रिड्यूस टू ओनली अबाउट 3 डिग्री। स्पाइनल रोटेशन, स्पाइनल रोटेशन जो होती है ये ट्रांसवर्स प्लेन में होती है अगेन फ्रीस्ट इन द सर्वाइकल रेन ऑफ द स्पाइन with up to 12 degree of the motion allowed at C1 to C2. It is next freest in the thoracic region where approximately 9 degree of rotation is permitted along the upper motion segments. T7 से T8 डाउनवर्ड होती है जिसमें रेंज ऑफ रोटेशन कैपेबिलिटी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर जाती है, जिसमें सिर्फ 2 डिग्री मोशन जो होता है वो अलाउड होता है लंबर स्पाइन में ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द आर्टिकुलर प्रोसेसेस देयर एट लंबोसेक्रल जॉइंट। सिर्फ इसमें होता ही है कि रोटेशन जो होती है वो तकरीबन 5 डिग्री की अलाउ होती है लंबोसेक्रल जॉइंट पे। इस सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन, जो स्ट्रक्चर है स्पाइन का वो कॉज करता है लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन टू बी coupled. Rotation is accompanied by the slight lateral flexion to the same side, although this motion is not observed with the naked eye. Studies of these activities of daily living have quantified range of motions in the cervical and lumbar regions of the spine. इन सारी एक्टिविटीज़ में जो बैकिंग अप होती है कार की वो to require the most motion in the cervical region with approximately 32% of sagittal, 26% of lateral and 92% of rotational motion capability involved. सिमिलरली टास्क देखा जाए जो कि रिक्वायर करता है ग्रेटेस्ट लंबर मोशन को वो ये है कि हम किसी चीज़ को फ्लोर से उठाते हैं। सबसे ज़्यादा तब जो है मोशन होता है लंबर स्पाइन लंबर मोशन होता है, सबसे मुश्किल टास्क है लंबर के लिए। और रेंज ऑफ मोशन जो है इसमें रोम जो है रेंज ऑफ मोशन जो होता है सर्वाइकल स्पाइन में वो फाउंड होता है कि वो डिक्रीज़ करता है लीनियरली विद इंक्रीजिंग एज विद अ लॉस इन पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ अबाउट 0.5 डिग्री पर ईयर। ये पैथोलॉजी है इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंजरी की। नॉर्मल डिस्क जो होता है उसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पल्पोसा होता है जैसे ऊपर पड़ा था, फिर पेरिफेरल एनलस फिब्रोसिस होता है साथ। ये डिस्क जो होती है इसमें बाउंड्रीज होती हैं, डिस्क स्पेस होती है जिसे डिफाइन करती हैं क्रेनियड और कॉर्डेड, क्रेनियल और कॉर्डेड होगा बाय द वर्टिब्रल बॉडीज एंड प्लेट्स एंड पेरिफेरली बाय द प्लेन्स ऑफ द आउटर एजेस ऑफ द वर्टिब्रल एपोफाइसिस। डिजनरेशन जो होती हैं इनमें इस तरह की होती है डेजिकेशन हो सकती है, फिब्रोसिस, नैरोइंग ऑफ डिस्क स्पेस, डिफ्यूज बल्जिंग ऑफ एनलस बायॉन्ड द डिस्क स्पेस, एनुलर फियर्स, म्यूसिनियस डिजनरेशन ऑफ एनलस, इंट्राडिस्कल गैस, osteophytes of vertebral apophysis,
inflammatory changes and sclerosis of the end plates. Disc bulging. Here diagram है disc bulging. The presence of the disc tissue extending beyond the edges of the ring, जो बाहर निकल जाता है रिंग से, रिंग एपोफाइसिस से, इसे कहते हैं bulging and is not considered a form of herniation. herniation नहीं है, उससे अलग है. It is the result of tears in the annulus fibrosus. Asymmetric bulging जो होती है डिस्क टिश्यू की, वो ग्रेटर होती है 25% of the disc circumference, is often seen as an adaptation to adjacent deformity. डायग्राम है इसमें ये नॉर्मल है, ये डिफ्यूज बल्जिंग है और ये एसिमेट्रिक बल्जिंग है. डिफ्यूज बल्जिंग ये है, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल है. डिफ्यूज बल्जिंग है वो बाहर निकला हुआ, और एसिमेट्रिक एक साइड को निकला हुआ बाहर.